एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास विक्स का चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय रीडिफाइनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। रीडिफाइनिंग ऑफ डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? रीडिफाइनिंग क्या होता है? फिर से किसी चीज़ की परिभाषा देना। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। ठीक है, लोगों की सरकार होती है, लोग ही इसको चुनते हैं और लोगों के लिए ही ये बनाई जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी बेटर फॉर्म देखें तो कुछ चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में ऐड करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इलेक्शन जो है वो लोगों को फेयर अपॉर्चुनिटीज़ दें, मतलब जो लोग एबल हैं वही इलेक्शन में आए। ठीक है, दूसरा जो चॉइस है इलेक्टिंग अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस, मतलब सभी को इक्वल अधिकार होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ सके। ठीक है, कुछ लोग आपने देखा होगा पैसे के जोर पे टिकट्स खरीद लेते हैं। ठीक है, जबकि वो एबल नहीं होते, वो जो एबल होते हैं वो पीछे रह जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इलेक्शन है वो क्या करे, वो सबको इक्वल पार्टिसिपेशन का क्या करे, ऑफर करे अपॉर्चुनिटीज़ को। ठीक है, द इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट हैव ऑल द पावर्स टू टेक मेजर डिसीजंस। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट चुन के सामने आ चुकी है या जिसको ज़्यादा वोट मिले, जिसने सरकार बना ली है, उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो अपने बिहाफ पे ले सकें। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन सी होती है? चुनी हुई सरकार, जो लोगों ने चुन ली है सरकार। अब उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो क्या करें, जितने भी बड़े बड़े डिसीजन हैं वो खुद अपने बिहाफ पे ले सकें। ठीक है, बाई एक्सरसाइजिंग द पावर द इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट वर्क अंडर बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज सिटीजन राइट्स, मतलब जो गवर्नमेंट चुन के सामने आ चुकी है, अब वो अगर काम कर रही है तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है और सिटीजन्स के क्या राइट है। मतलब वो कुछ भी ऐसा काम ना करे जो लोगों के खिलाफ हो, या तो हमारी जो संविधान है उसके खिलाफ हो। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशंस है ये क्लियर डिफरेंस बता देती हैं एक डेमोक्रेटिव और एक नॉन डेमोक्रेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। ठीक है, डेमोक्रेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी? जो लोगों के द्वारा चुनी गई होगी, जिसमें लोगों को इक्वल राइट्स होगा और जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। और इसके अपोजिट क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए वो सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ राइट देने का अधिकार हो। ठीक है ना, जब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार हो ना, ये एक्चुअल में सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी देती है लोगों को। ठीक है, डेमोक्रेसी में सिर्फ ये नहीं कि हमें डेमोक्रेसी मिली हुई है, हमारा लोकतांत्रिक सरकार, तो हम खाली वोट डाल के आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बना लें, संस्थाओं को बना लें, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी होने चाहिए। किसको? जो आम सिटीजन है, हमारे नागरिक। ठीक है, कहते हैं हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या होना चाहिए? हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए क्या होना चाहिए? जो पावर है शेयर होनी चाहिए गवर्नमेंट और सोशल ग्रुप्स के बीच में, मतलब फेडरल सिस्टम होना चाहिए। पावर जो होनी चाहिए खाली गवर्नमेंट के हाथों में ना रहकर जो हमारे सोशल ग्रुप्स हैं उनके हाथों में भी होनी चाहिए। ठीक है, अब जो मिनोरिटीज़ हैं, जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो हमारे ट्राइबल शेड्यूल कास्ट लोग हैं, इनकी जो आवाज़ है वो भी ज़रूरी होनी चाहिए, मतलब इनको भी सुना जाना चाहिए। ये नहीं है कि मिनोरिटीज़ जो हैं इनको दबाया जाए, नहीं। जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो मिनोरिटीज़ ग्रुप्स हैं, जो ट्राइबल्स लोग हैं, ये अगर कुछ डिमांड करते हैं तो इनकी डिमांड की तरफ भी फुल केयर होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे एफर्ट्स बनाए जाने चाहिए जो डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करे। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। भेदभाव कैसे? जैसे एक अमीर जो है वो हमेशा गरीबों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अमीर और गरीब में क्या होता है? हमेशा डिफरेंस होता है। तो कहते हैं इस डिफरेंस को क्या होना चाहिए, इस भेदभाव को हमेशा क्या किया जाना चाहिए? एलिमिनेट, ख़त्म कर देना चाहिए। जो कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेस में है ना, जाति के बेस पे भी आपने देखा होगा कि कोई उच्च जाति का होता है तो वो हमेशा जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो निम्न जाति के लोग होते हैं, उनसे हमेशा छुआछूत वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है वो। तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? ख़त्म होनी चाहिए। इससे इस तरह हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो खाली वोट कास्ट करने तक ही लिमिट ना रहकर कुछ ऐसी डिज़ायरेबल कंडीशंस को भी प्रोवाइड करे जो हमारी डेमोक्रेसी को हेल्थी और गुड बनाए। ठीक है, कि डेमोक्रेसी में सिर्फ खाली वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी कंडीशंस भी होनी चाहिए जो क्या हो, डेमोक्रेसी को अच्छा बनाए और हेल्थी बनाए। थैंक यू।